गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हम लोग नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है उनके प्रश्नोत्तरी को क्लियर कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से जो है शुरुआत कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था। साक्षात अर्थात क्या होता है? प्रत्यक्ष। जब तक आप किसी को सामने से नहीं देखते तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, यानी हालदार साहब के मानस पटल पर कैप्टन का कौन सा चित्र रहा होगा। देखिए, आपको जस्ट अपने आप को हालदार साहब की जगह पे रख लेना है और महसूस करना है कि मैं जो हूँ हालदार साहब हूँ और मुझे कैप्टन के बारे में मेरे सामने चर्चा की गई है और कैप्टन कैसा हो सकता है। बस आपको आंसर ही मिल जाएगा। जैसे मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि कैप्टन नाम से ही प्रत्यक्ष है कि हो सकता है वो सेना का जवान रहा हो, या हो सकता है वो कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, या फौज में कार्यरत ऑफिसर हो, लंबा चौड़ा उसका शरीर हो, फौजी की कपड़े पहनता हो, हमेशा यूनिफॉर्म में रहता हो। ऐसा ही कोई व्यक्ति मेरे मानस पटल पर अंकित है। उसी तरह से हालदार साहब ने भी कैप्टन को लेकर के ऐसा ही कुछ सोचा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। बिल्कुल, आजकल जब भी हम कहीं से गुजरते हैं तो देखते हैं कि किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी पुराने नेता या किसी महान व्यक्ति की जो है प्रतिमा लगी होती है। अब बताइए, इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या होगा। देखिए, इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य यही हो सकते हैं कि हम उन मूर्तियों के माध्यम से लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि वो लोग क्या सोचा करते थे, उन्होंने किस तरह का संदेश समाज के बीच रखा था, और हम कहीं ना कहीं उससे जो है विमुख होते जा रहे हैं। और इसलिए हमें उस मूर्ति के माध्यम से ये याद दिलाया जाता है कि भाई हमें इस तरह की जो है चीज़ें करनी है, केवल हमें प्रेरणा देने के लिए। साथ ही साथ वो मूर्तियाँ लगाने का यह भी उद्देश्य रहा होगा कि हम उस व्यक्ति के त्याग और समर्पण को हमेशा ही याद रखें। तीसरा उद्देश्य यह भी हो सकता है कि ऐसे लोगों का सम्मान करना हम भूल चुके हैं, हमारी युवा पीढ़ी इस चीज़ को भूलती जा रही है, तो हमारे मानस पटल पर वह छवि अंकित रखने के लिए भी शायद इस तरह की मूर्ति लगाई जा रही हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पूर्णतः आप पर है। जैसे आपके लिए कोई फ्रीडम फाइटर जो है बहुत आइडियल हो सकते हैं, आपके आदर्श हो सकते हैं। किसी के लिए कोई महान कवि आदर्श हो सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति की मूर्ति आप लगवाना चाहते हैं, आप उनका नाम लिखेंगे इस आंसर में, और क्यों लिखवाना चाहते हैं, उनकी किस बात से आप प्रेरित हैं, उनकी किस बात से जो है आपको क्या मिली है, नई दिशा मिली है, वो आपको वहाँ लिख देना है। नेक्स्ट है कि उस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। देखिए, उस मूर्ति के प्रति हमारा और दूसरे लोगों का यही उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की देखभाल करें। उस मूर्ति में जो भी व्यक्ति अंकित हैं उनकी बातों का सम्मान करें, उनकी बातों का मान रखें और अपने दैनिक जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, कभी भी कोई भी बात पढ़ लेना और उसे दूसरों के सामने जाहिर कर देना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमने उस बात को अपने जीवन में कितना उतारा है, कितना ढाला है। ठीक है। जब तक हम अपने जीवन में नहीं डाल रहे ना, तब तक हम उस व्यक्ति को सम्मान ही नहीं दे रहे। उसकी बात को मानने का अर्थ ये है कि हमें उसे जीवन में स्थान देना है, उस बात को हूबहू लेकर चल रहा है। तभी हम उस व्यक्ति के प्रति जो है अपना जो है वो उत्तरदायित्व जाहिर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख करें और उन पर अमल करें। वाकई ये बात सही कही गई है कि केवल जो सीमा पर हमारे तैनात सेना है, केवल वही हमारे देश प्रेम का जो है वो परिचय नहीं दे रहे हैं।
ऐसे समाज में, परिवार में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो देश प्रेम का परिचय दे रहे हैं। जैसे हमें, अगर ऐसा करना चाहते हैं, अपना परिचय देना चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि ज़रूरतमंदों की सहायता करें, जितना हो सके शिक्षित बने, लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि जो शिक्षा है ना वो सब दुखों की जो है हरनी है। अगर आप एजुकेटेड हो, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई हासिल की है तो आप बैठ ही नहीं रह सकते, आप कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सकते हो, दूसरों को पढ़ा सकते हो, समाज का, परिवार का, सबका कल्याण हो सकता है केवल और केवल पढ़ाई से। तो ये भी अच्छी चीज़ है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहिए, ताकि हम सरकार को आर्थिक सहायता भी दे सके, ताकि हम सरकार के जो नियम है उसमें भी अपना योगदान दे सके। समाज में हो रहे अन्याय का विरोध भी करना चाहिए, इस तरह भी हम देश का जो है भला कर सकते हैं। देखिए कई बार होता है ना कि लोग चीज़ों को ज्यों का त्यों सुन लेते हैं, पर नहीं, जब भी हमारे पास कोई बात आती है ना तो उसके दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी विचार करना चाहिए कि क्या ये जो नीति हमारे सामने रखी गई है या ये जो बात हमारे सामने रखी गई है उसमें समाज का हित है अथवा नहीं। और अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो उसका विरोध करना भी हमारा ही कार्य है। देश की प्रगति में चढ़ बढ़ कर भाग भी लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।